भारत ने हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत को उतारा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ पांव फूलने लग गए। एक और भारत आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर तरक्की कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भुखमरी ने ठिकाना बना लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के टीवी चैनल पर अब यह डिबेट भी होने लगी है कि हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान के तो बस की बात ही नहीं रही। पाकिस्तान की हालत तो अब बांग्लादेश से भी खराब हो चुकी है। देखिए कैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी आईएनएस विक्रांत की चर्चा हर शहर, हर चौराहे और हर गली में हो रही है। को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। वहां पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। हमारी इकॉनमी अभी इतनी है नहीं कि 20,000 करोड़ सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दें। ये हमारी आर्मी कौन सी जंग जीती है? 1971 की जंग हम हारे। 1965 की जंग अगर आप हिस्ट्री उठाए ना तो हम कोई जंग नहीं जीती। पाकिस्तान में हिम्मत है खड़े होने की। इंडिया बहुत फास्ट है। हमारे जो सारे हुक्मरान सारे एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। कभी इंडिया को ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री को कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों के चेहरे पर यह गुस्सा, ये झुंझलाहट इसलिए है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी छलांग लगा दी है जिससे पाकिस्तानी घबराए हुए हैं। समंदर का शाहकार आईएनएस विक्रांत जब हिंद महासागर में उतरा तो पाकिस्तानियों की धड़कनें बंद हो गईं। पाकिस्तानी मीडिया में बस मोदी और आईएनएस विक्रांत के चर्चे होने लगे। पाकिस्तानी पत्रकारों, रणनीतिकारों के चेहरे पर आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा आईएनएस जो विक्रांत है वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 1616 है, 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको उतार दिया। जो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में, और ये तकरीबन 13 साल के बाद इसको इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी अरसा लगा है। ये जो इंडिया ने उतारा है और बड़ा उतारा है जहाज, और इसको चाइना भी देख रहा है, इसको दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए, और यकीनन ये चैलेंज बना है ये इंडो पैसिफिक के अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी समुद्र में उन्होंने उतारा है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। 43,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 विमान एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का रनवे 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, जहां से 3 सेकंड में ही फाइटर जेट हवा में परवाज करने लगेंगे। इतनी खूबियों से लैस स्वदेशी एयरक्राफ्ट जब इंडियन नेवी को मिला तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पर इसको लेकर डिबेट होने लगी, चर्चा होने लगी। एयरक्राफ्ट कैरियर से मुराद ये समझ लें कि समंदर में किसी भी मुल्क की एक बेस होती है, जिसमें इसे आप नेवी बेस भी कह सकते हैं। इसके ऊपर चूंकि त्यारे होते हैं तो पूरी समझ लें कि एक बेस है जो कि समंदर में चलती फिरती हुई जा रही है। जहां उसका दिल चाहता है, मतलब जहां पे किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से खतरा हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा तो उसके ऊपर त्यारे भी मौजूद होते हैं। वो एक पूरा समझ लें कि एक बहुत बड़ा ताकत का भंडार होता है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। आईएनएस विक्रांत के जंगी बेड़े में शामिल होने के साथ ही समंदर में न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों की फहरिस्त में भारत शुमार हो गया है जहां 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद अब भारत ने यह कमाल कर दिखाया है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यही बात पाकिस्तानियों को साल रही है। हाँ जी, बनाना चाहिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी उसके साथ इंडिया के साथ
रहती है जंग, मतलब कि ऐसे हालात मतलब कि अच्छे पॉजिटिव नहीं है, तो नेगेटिव ही रहते हैं मुसलसल। तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस किस्म के हथियार हैं या उनके पास ऐसा बैडी बेड़ है, तो हमें भी उस तक मतलब उसके इक्वल रहना चाहिए या उससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ उसका जो बजट है जितने में वो बना है तकरीबन 20,000 करोड़ के लगभग का वो बजट है। क्या हमारी इकॉनमी इस टाइम इस पोजीशन पे है कि हम इतने पैसे लगा सकें डिफेंस सेक्टर पे? नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो ऑब्वियस बात है कि हमारी इकॉनमी अभी इतनी है नहीं कि 20,000 करोड़ सिर्फ एक बहरी बेड़े पे हम लगा दें। हालांकि इतने लोगों के घर नहीं है, इतने लोग गरीब हैं और गुर्बत की रेशो बड़ी बात ये है। आईएनएस विक्रांत की चर्चा पाकिस्तान में हर न्यूज चैनल, हर गली नुक्कड़ में हो रही है, क्योंकि समंदर में ये चलता फिरता एक किला है। इसका आकार एक शहर के बराबर है। पाकिस्तान में गरीबी इस कदर हावी है कि वो खाने का सामान तो अपने मुल्क को मुहैया नहीं करा पा रहा है, लिहाजा वहां अब हर कोई ये चर्चा कर रहा है हिंदुस्तान ने आईएनएस विक्रांत चाइना के लिए बनाया है। यानी अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, उन्हें चाइना के लिए बनाया है, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी। इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है वो उन्होंने जो सदर्न स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है और वो ऑपरेशनल है, यानी कि और इंडियन नेवी जो है उस पे उन्होंने काफी काम किया और वो कहते हैं कि बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं इंडिजिनसली, और वो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, थर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पे चल रहे हैं। अब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तकरीबन 860 फुट 860 फुट लंबा है, और ये लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना के लिए है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया ने जो है वो एक टास्क फोर्स पे जो है वो 4 शिप्स की जो टास्क फोर्स है उसके साथ उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक के लिए में भेजा है। तकरीबन 2 महीने एक्सरसाइजेस करेंगे वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ। जाहिर है पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के लोग आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान पर जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकाले। पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है। अब वहां के पत्रकार टीवी चैनल पर बैठकर अपने ही प्रधानमंत्री को लानत भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कन्फेशन किया है कि हम 75 साल में पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सके, हमने लोगों को गुर्बत दी है और हम अकेले चोर नहीं हैं, बाकी भी हैं। लेकिन वहां भारत में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो जो कॉन्फिडेंस होता है स्टेट को देना वो भी है। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये रेफरेंस देके मोदी साहब का कि वो कह रहे हैं हम 25 साल में डेवलप हो जाएंगे और हम कह रहे हैं कि हम 75 साल में गलतियां हुई, हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दिला सके। तारड़ साहब वो फिर 1 अरब 40 करोड़ को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे। तो ये भी तो एक इसमें भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं और हम कहां फंस गए हैं। 25 साल छोड़े, आज अगर कहें पाकिस्तान के हमने 5 साल तक कर्जे अपने खत्म कर देने, आए मिलके फलां चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे, आए हम इंपोर्ट करना बंद कर दे, कभी कहा है किसी? नून लीग ने कभी कहा है? कभी पीपल्स पार्टी ने कहा है? यही तो डिफरेंस है हमारा और भारत का। अब तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए उनके, क्योंकि गैप इतना ज्यादा हो चुका है आपका भारत के साथ कि वो यू कैनॉट टच देम, यू कैनॉट टच देम। आप तो बांग्लादेश के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, आप तो आजकल अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर करने के हालात नहीं, उनकी करेंसी भी आपसे स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तान केवल डिफेंस सेक्टर में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी तेजी से मजबूत हो रही है। भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही, जो पिछले 1 साल में सबसे अधिक है। पाकिस्तान भी भारत में हो रहे विकास पर नजरें गड़ाए है और अपनी सरकार को कोस रहे हैं। इंडिया में गूगल है, गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में भी है, अमेजोन है, अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, मजीद जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स कॉफ़ी वो उधर है। इधर तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बस 2 ही हैं, एक मैकडोनल्ड और एक KFC, उसके अलावा इधर है ही कुछ नहीं। टी के हवाले से बात की जाए तो उनके जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान में हर ओर बर्बादी है, गरीबी है, भुखमरी है। 75 साल में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है,
लेकिन पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तानी नेता बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, हिंदुस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन सोचिए पाकिस्तान की साल की जीडीपी 383 अरब डॉलर है, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जीडीपी से भी बहुत पीछे है। महाराष्ट्र की जीडीपी 430 अरब डॉलर है। जाहिर है एक मुल्क के तौर पर भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।